नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 16वां अध्याय। वैशाख महत्व के इस अध्याय में सुखदेव जी महाराज युधिष्ठिर को भगवान के जन्म तथा प्रेम कांत की कथा के माध्यम से वैशाख मास में छत्रदान का महत्व बताते हैं। 15वें अध्याय में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृत्तांत सुनकर राजा ने कहा, महाराज, आपके श्री मुख से कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आप कृपा करके मुझे पुण्य प्रदान करने वाले कर्तव्य और शुभ कर्मों को मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा, राजन, धूप से तपते हुए महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में अयोध्या में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। उनके पुत्र परम बुद्धिमान थे, परंतु अभिमान से भरे हुए थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए वे एक गहन वन में गए। अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का शिकार करके वे बहुत थक गए और संध्या समय एक आश्रम में पहुंचे। वहां महान ऋषि समाधि में लीन होकर अग्नि के समीप तप कर रहे थे। राजा के पुत्र ने आश्रम में पहुंचकर अपना उचित सम्मान न होते देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, हमारे गुरुजन समाधि में स्थित है। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए इन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से कहा, कुमार, यह मार्ग से थका मांदा यहाँ आया है, तुम लोग इसका आतिथ्य करो। ऐसा कहने पर शिष्यों ने कहा, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले दीन ब्राह्मण हैं। हम सब गुरु के अधीन है, तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह उत्तर सुनकर राजा का पुत्र और भी क्रोधित हो गया। उसने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहा, मैंने अनेक बार साधु संतों की रक्षा की है। ये सब मेरे दिए हुए दान पर पलते हैं और आज मुझे पहचानते भी नहीं है। ये सब कृतज्ञ और अभिमानी है। यह कहकर उसने बाण छोड़ने का विचार किया। भय के कारण शिष्य वहां से भाग गए। सैनिकों ने आश्रम की समस्त सामग्री लूट ली। पाप बुद्धि से प्रेरित होकर वह अपने राज्य वापस आया। पिता ने अपने पुत्र का यह अधर्मपूर्ण आचरण देखकर उसे राज्य के योग्य नहीं माना और उसका त्याग कर दिया। पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर वह बहुत वर्षों तक वन वन भटकता रहा। इस प्रकार 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर के समय एक महामुनि तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे थे। तेज धूप से अत्यंत दुखी होकर वे एक वृक्ष के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत वहां पहुंचा। मुनि को धूप से पीड़ित और मूर्छित देखकर उसके हृदय में दया जाग उठी। उसने पलाश के पत्तों से एक छत्र बनाया और उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण करने लगा। वह स्वयं उनके ऊपर छाता लगाए खड़ा रहा। उसके इस सेवा भाव से मुनि को कुछ शांति मिली। धीरे धीरे वे स्वस्थ हुए। इसी पुण्य के प्रभाव से हेमकांत के ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट होने लगे। कुछ समय बाद जब उसके प्राण निकलने का समय आया, तब अपने कर्मों को स्मरण करके उसने भगवान विष्णु का नाम लिया। छत्रदान के पुण्य प्रभाव से उसे भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपने दूतों से कहा, यह अब निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है, इसे मेरे धाम में ले आओ। भगवान ने उसके पिता से भी कहलवाया कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः यह पाप रहित हो गया है। पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला, दीर्घायु, सत्यवादी और उदार गुणों से युक्त हो गया। भगवान विष्णु की आज्ञा से उसे पुनः राज्य का भार सौंपा गया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम करके अपने राज्य में लौटा। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए गए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ कर्मों का प्रतिपल पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय और प्राणियों पर दया रखने वाले हो गए। वे संपूर्ण संपदा से संपन्न होकर पुत्र पौत्रों सहित सुख पूर्वक राज्य करने लगे और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 16 यहीं पे। आगे के अध्याय भी हमारे चैनल पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आपको आज का ये अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अंत में मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कलयुग सिर्फ नाम आधार पर टिका हुआ है। अगर आप सच्चे मन से सिर्फ नाम जप भी कर लेते हो तो आप भगवान के हो जाते हो, भगवान आपके हो जाते हैं। आपको मुक्ति मिलना, भगवान का आश्रय मिलना संभव हो जाता है। इसलिए आप निरंतर नाम जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।